जय हिंद साथियों, मैं ओपी सिंह ऑप्शन भारत के माध्यम से आज आप लोगों के बीच चर्चा के विषय में एक ऐसी औषधीय तेल के बारे में आप लोगों के बीच में चर्चा रखना चाहूँगा जिसका नाम तिल के तेल के रूप में जाना जाता है। बेसिकली जो तेल शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है वो इसी तेल शब्द से उत्पत्ति हुई है। तिल से ही तेल शब्द का कहा गया है कि सर्वे सुजाता नाम तिल तेलम विशेषज्ञ। अगर जब भी किसी तेल शब्द की प्रयोग का नाम आता है तो उसमें सबसे पहले तिल का नाम आता है। मित्रगण, इसकी तासीर गर्म होती है। सबसे पहले मैं इसके मेडिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों को बता दूं कि तिल के तेल में प्रोटीन, कैल्शियम, B6 और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही विशेष रूप से पाई जाती है। कैल्शियम की मात्रा विशेष रूप से पाए जाने के वजह से इसे हम हड्डियों के मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग में लेते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि जो मसल बिल्डअप करने वाले हैं या जो भाग दौड़ करने वाले या मेहनत का काम करने वाले जो लोग हैं, जो वर्ग हैं, उनके लिए तिल का तेल लगाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। मोनोसेचुरेट फैटी एसिड होने के वजह से आप इसके प्रयोग से अपने ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी बचा के रख सकते हैं। मोनोसेचुरेट फैटी एसिड ब्लड प्रेशर को तो कंट्रोल करती है, ये धमनियों के लिए भी बहुत ही विशेष तरीके से मानी जाती है कि ये धमनियों को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखती है। ट्राइफोटोन एक ऐसा चीज, एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा तत्व इसके अंदर पाया जाता है जिसके प्रयोग से हम शांति, जिसे हम कहते हैं, हमें जिसे शांति प्रदान करने के लिए अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो आप इस तिल के तेल से, अगर आप तिल के तेल की हल्की मालिश अगर आप अपने सर के ऊपर और इसी तेल का प्रयोग अगर आप अपने तलुओं के नीचे करते हैं तो आप इसका बहुत ही अद्भुत लाभ ले सकते हैं। मित्रगण, तिल का तेल के अंदर मिथिनाइन और ट्राइफोटोन दोनों होने के वजह से मैं आपको बार बार कहना चाहूंगा, विशेषकर इसके अंदर नियासिन नाम की एक ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमें टेंशन से दूर रखने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। काफी सारे इसके फायदे हैं। अगर कान के दर्द में भी लहसुन के 2 कलियां को अगर हम तिल के तेल के अंदर उबाल कर, मतलब उसको छौंक कर, उसके बाद अगर उस तेल को कान में डालते हैं तो उससे भी कान के दर्द में भी आराम मिलता है। लेकिन उस कंडीशन में मैं आप लोगों को ये राय देता हूँ, कोई भी इंटरनल यूजेस के पहले आप अपने चिकित्सक से जरूर सलाह कर लें, आप अपने डॉक्टर से जरूर इसके बारे में जानकारी ले लें। बालों के रोगों के लिए भी इसको बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। अगर मैं बात करूं मित्रगण, अगर आप, वैसे तो इसकी तासीर गर्म है, बहुत ज़्यादा तो आप बालों में नहीं लगा पाएंगे इनको, लेकिन हल्के हल्के अगर आप अपने बालों के अंदर अगर इसकी मसाज करते रहते हैं तो भी आप बालों के लिए इसको बहुत ही फायदेमंद तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन चीज जो तिल के तेल की है कि आप तिल के तेल को खाने के प्रयोग से लगाने के प्रयोग तक दोनों में इसका प्रयोग आप जरूर करें। जो लोग दिमागी काम को बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे जो जिनका प्रोफेशनल जो दिमागी तरीके से काम करते हैं, उन लोगों के लिए तिल का तेल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। सोते वक्त आप अगर हल्का तिल का तेल अगर सर के ऊपर लगाते हैं तो आपको इससे दिमागी राहत भी मिलती है, बहुत शांति प्रदान होता है। सौंदर्य के लिए भी जिन लोगों के शरीर को, जिन लोगों के शरीर में एक्सेस फैट होती है, कई लोग के होते हैं बेली एक्सेस होती है, तो आप वहाँ पे इसके तेल को हल्का सा गर्म करके अगर आप उसको लगाते हैं तो इसकी बेली को भी ये फैट बर्नर के तरीके से धीरे धीरे कम कर देता है। जो लोग एथलेटिक हैं या मसल बिल्डअप है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कैल्शियम होने की वजह से उनके लिए यह हड्डियों की मजबूती देती है। कई लोग होते हैं जिनके बार बार फ्रैक्चर हो जाते हैं, कहीं गिरे, चोट लग गया या टूट गया, या जिनको पहले भी चोट लगी है, सर्दियों के समय में उनका दर्द बढ़ जाता है,
तो तिल के तेल का प्रयोग आप वैसे भी ले सकते हो। सर्दियों के शुरुआत में आप तिल का आधा चम्मच तिल का तेल हफ्ते में 2 बार, वैसे भी आप नीरा भी इसको पी सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर के अंदर की काफ़ी सारी डिटॉक्सिफाइड करने में ये आपको मदद करता है। मित्रगण, मधुमेह जिन लोगों को है, शुगर की जो मरीज हैं, वो अगर अपने खाने को, जो भी उनका पकवान या खाना बनता है, उसको तिल के तेल के अंदर अगर प्रयोग में लेते हैं तो उससे भी ये इसका फायदा ले सकते हैं। मित्रगण, मैं बार बार कहूंगा, नियासिन इसमें पाए जाने की वजह से तिल का तेल का प्रयोग से आप बहुत ज़्यादा आरामदायक महसूस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको इसके प्रयोग से आराम मिलती है और लीवर को दुरुस्त रखने में भी ये बहुत फायदेमंद है। जो लोग सौंदर्य प्रसाधनी चीज़ों को प्रयोग करते हैं, जो माताएं बहनें या जो कन्याएं या किशोरी जिनके रंग थोड़े से हल्के होते हैं, पक्के रंग के होते हैं, वो अगर नियमित इसका प्रयोग करते हैं, नियमित अगर आप तिल का तेल का प्रयोग करते हैं तो एक सौंदर्य के लिए भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक मसाज के तौर पे भी आप अपने गालों पे या अपने बॉडी के पार्टों में लगा सकते हैं। इससे भी बहुत ही आपकी जो त्वचा होती है बहुत ही कोमल हो जाती है। जिन लोगों के बालों की प्रॉब्लम रहती है वो अपने बालों में इसको लगा सकते हैं। जो माताएं बहनें को बालें बड़ी होती हैं वो धीरे धीरे तिल के तेल को प्रयोग अपने बालों को सही करने में भी इस प्रयोग को ले सकते हैं। और मित्रगण, मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग तिल के तेल का प्रयोग कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू अगर खाना पकाने में अगर आप तिल के तेल का ही प्रयोग करते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने शरीर को निरोग एवं तंदुरुस्त रख सकते हैं। और मसल बिल्डअप के लिए तो है ही है, ट्राइफोटोन है तो नियासिन है तो टेंशन आपको वैसे भी दूर रखेगी। फैटी एसिड के वजह से आप इसके फैट कटर के रूप में भी प्रयोग में ले सकते हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि नित्य प्रतिदिन अगर आप लीवर को दुरुस्त रखना चाहते हो, जो भी आपका खाद्य तेल है, देखिए तिल का तेल का कलर ऐसा ही होता है और आज के युग में तिल अवेलेबल बहुत है, इसीलिए इसमें मिलावट होने के बड़े चांसेस कम होते हैं। बाकियों के तेलों में बहुत ज़्यादा मिलावट होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये प्रीफर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, एडवाइस करना चाहूँगा कि आप तिल के तेल का प्रयोग शुरू कर दें। आप जो भी कुछ खाना वगैरह पकाने के लिए प्रयोग में लेते हैं तो आप तिल के तेल के प्रयोग को लेना शुरू कर दें, जिससे कि आप अपने शारीरिक विकास को भी इसके जरिए ले सकते हैं। और वजन घटाना और बढ़ाना दोनों इसके हाथ में होता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये कार्यरत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमेशा अपने खाद्यान्न में तिल का तेल का प्रयोग करें। शरीर में लगाने से, बालों तक लगाने से, तासीर इसकी गर्म है, मैं बार बार कहूँगा, सर्दियों में आप आधा चम्मच आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन करें, आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करना। एक कांतिमय त्वचा के लिए भी आप, एक और चीज़ बहुत ही जरूरी आपको बताना चाहूँगा, जितनी भी दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग्स होती हैं, आयुर्वेद जितनी भी दवाइयाँ बनाती हैं, उन तेलों को, जिन दवाइयों को जिन तेलों में पकाने का प्रयोग किया जाता है वो उसको माना जाता है। सर्वेषु जाना नाम तेल सर्व विशेषतम। तो मित्रगण, मैं आशा एवं विश्वास रखूंगा कि आप लोग खाद्यान्न तेलों के प्रयोग में आप तिल के तेल का प्रयोग का शुरुआत आप शुरू कर देंगे और उसी के जरिए आप अपने शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के साथ साथ अपने हड्डियों की मजबूती के लिए भी आप इसको प्रयोग में ले सकेंगे। मित्रगण, बताना चाहूंगा, ऑप्शंस भारत OPSONSBHARAT के माध्यम से आप सोशल मीडिया से मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं हर दिन एक नई जानकारी आप लोगों के बीच में स्वास्थ्य संबंधी देता रहता हूं। और ऑप्शंस भारत यूट्यूब, ऑप्शंस भारत फेसबुक, ऑप्शंस भारत इंस्टाग्राम, ऑप्शंस भारत ट्विटर, सभी सोशल मीडिया में मैं आप लोगों के बीच में मौजूद होता हूं। आप मुझे कमेंट्स में भी डाल के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और आज का जो मेरा ये चर्चा का विषय तिल का तेल रहा, आशा रखूंगा कि आप आज के बाद तिल का तेल का प्रयोग अपने ज़िंदगी में ले आएंगे और इसके बेनिफिट्स को आप उठाएंगे। और कोई विशेष जानकारी हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ निरोग रहें, तंदुरुस्त रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।